नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के आपसी सामंजस्य के बारे में। पति पत्नी के बीच में यदि आपसी प्रेम नहीं है, मनमुटाव है, कहीं ना कहीं आप सभी का तालमेल उतना अच्छा नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। वैसे हमारे चैनल पर आपको इस तरह की परेशानी के लिए कई उपाय मिल जा रहे हैं, लेकिन उसी जो है वीडियोस पे आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैडम हमारे हस्बैंड हमारे साथ में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, या फिर कोई जो है किसी मेल का कमेंट आता है कि हमारी पत्नी हमसे दूर हो गई है। उन मेल और फीमेल दोनों के लिए इस वीडियो में उपाय दिए जाएंगे और आपको इस उपाय को पूरे शिद्दत से करना है और बहुत ही इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखा करें कि जब भी कोई उपाय दिया जाता है तो आपको उसी को फॉलो करना होता है। आप उसमें ऑप्शन ढूंढने लगते हैं कि ये चीज नहीं है तो इसके बदले में हम क्या कर सकें। दोस्तों, ऑप्शन वाली चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए आप ऑप्शन ना ढूंढें। जो चीजें जैसे बताई गई हैं आप उसको करने का प्रयास करेंगे, तभी आपको 100% रिजल्ट आएगा, वरना फिर आप इसी तरह से परेशान होते रहेंगे। तो चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पति पत्नी के आपसी संबंधों के बारे में। आपका वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं है तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये ज्यादातर प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ रही हैं। तो थोड़ा सा ग्रहों के बारे में आपको समझा दें कि जैसे कि किसी भी मेल या फिर फीमेल के विवाह के लिए कौन सा ग्रह कारक होता है। ज्यादातर जो मेल होते हैं उनके विवाह के लिए कहीं ना कहीं गुरु ग्रह बृहस्पति और सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं शुक्र ग्रह। ये दो ग्रहों की भूमिका होती है जब किसी का विवाह होने का योग आता है और आगे विवाह को लंबे समय तक चलाता है। तो यदि हम इन दो ग्रहों को बैलेंस करके रखते हैं तो हमारे जो वैवाहिक जीवन होता है वह सुखमय होता है, और यदि विवाह होने में देर भी हो रही है तो भी आपको काफी लाभ मिलेगा। ये मेल लोगों की बात हो गई। अब आते हैं फीमेल। तो फीमेल के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह होता है गुरु ग्रह बृहस्पति। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु ग्रह बृहस्पति आपके जन्म से लेके मृत्यु तक जो है ये भूमिका निभाते हैं, और ये हर एक उम्र में हर एक जो है पड़ाव पर आपको ये सहयोग करते हैं, आपको ऊंचा उठाने में, आपको सुख देने में, आपको सांसारिक सुखों के साथ में आपको मरणोपरांत मोक्ष पहुंचाने में। तो इसलिए यदि आप अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को बैलेंस करके रखते हैं, उन्हें अच्छा बना के रखते हैं, तो आपके लिए काफी हितकर होगा। मान लीजिए आपका विवाह नहीं हुआ है तो भी आप ये उपाय करें। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका संतान आपकी बात नहीं मानती है, आपकी संतान आपके पास नहीं है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी ये उपाय है, और ये कोई नया उपाय नहीं है। आज से हजारों लाखों साल पहले का बताया हुआ हमारे ऋषि मुनियों का ये उपाय है। यदि हम इसे शिद्दत से करते हैं तो इसका बहुत लाभ हमें मिलने वाला है। तो अब हम उपाय की ही बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरु ग्रह बृहस्पति का बहुत ज्यादा जो है भूमिका होती है हमारे सुखों को प्रदान करने में। वैवाहिक सुख हो, आपका भौतिक सुख हो, आपका किसी भी प्रकार का सुख हो, तो गुरु ग्रह बृहस्पति को हमें प्रसन्न करना होता है। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। व्रत उपवास से हम उस दिन पूरे तरीके से ईश्वर से एक प्रकार से आप कनेक्ट हो पाते हैं। उस दिन आप पूरे दिन उन्हीं जिस देवी देवता के निमित्त आप व्रत करते हैं उन्हीं का मनन चिंतन ध्यान करते हैं, तो हमें अधिक लाभ होता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्रत नहीं रख पाते हैं अपनी शारीरिक अवस्था के कारण। उन्हें कोई ऐसी गंभीर बीमारी है या फिर ऐसे उनका ऐसा रूटीन है कि वो व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो भी आप यह उपाय के तौर पे करेंगे तो भी आपको लाभ मिलने वाला है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें गुरुवार का व्रत जो ये रखना है वो कैसे रखना है, उसके नियम क्या हैं, और व्रत रखने का तरीका और इसका उद्यापन कैसे किया जाता है, और साथ ही इसके बहुत सारे जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, इसके पहले ही मैंने आपको वीडियो दी है, तो आप लिंक हम दे देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, सभी जानकारी एक वीडियो में मेंशन करना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। वैसे भी आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैडम आपकी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन अब क्या करें,
कट करने के बावजूद भी उतनी लंबी हो जाती है, क्योंकि आप सभी को पूरी जानकारी डिटेल में हम देना चाहते हैं। तो गुरुवार व्रत करने के क्या नियम हैं, पहले आप वह समझ लें। सबसे पहले तो आपको व्रत का संकल्प लेना है, जितने भी व्रत आप रखना चाहते हैं। आप 11 गुरुवार का व्रत रखना चाहते हैं, या फिर आप जो है 21, 51 इस तरह से व्रत रखना चाहते हैं, तो आप उसका संकल्प ले लें पहले गुरुवार को। लेकिन जब हम प्रारंभ करेंगे तो शुक्ल पक्ष होना चाहिए। शुक्ल पक्ष होने का अर्थ होता है, क्योंकि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि शुक्ल पक्ष में जो चंद्रमा होता है वह जो है अपनी 16 कलाओं को पूर्ण करता हुआ, पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा होता है, और चंद्रमा हमारे मन का मालिक होता है। तो यदि हमारा मन मजबूत होता है तो कोई भी कार्य हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसलिए शुक्ल पक्ष में शुरू किया गया कार्य हमारे हित में होता है। तो इसीलिए आप शुक्ल पक्ष से आरंभ करें। और गुरुवार करने के आप सभी को, बहुत ज्यादा लोगों को पता ही होगा कि इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है, पहला नियम है। दूसरा नियम है कि सूर्य अस्त होने से पहले ही आपको अपना जो भोजन होता है, जो भी पीला आहार इस दिन खाया जाता है, चने के पाउडर यानी कि बेसन से बनी चीजें आप ले सकते हैं। यदि आपके पास बेसन नहीं है या फिर बेसन से एलर्जी है, तो आप गेहूं के आटे में हल्दी डाल के आप रोटियां पूरियां बना सकते हैं, उसका हलवा भी बना सकते हैं। गेहूं जब एक अनाज जिस व्रत में खाया जाता है, गेहूं को खड़ा अनाज माना जाता है और उसको शामिल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। तो ये खाने पीने की बातें हो गई। आप बेसन की पूरियां बना लें, बेसन का हलवा बना लें, और उससे आप गुलगुले, पराठे और बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप उस दिन खाएं। लेकिन ये जो अनाज है वो आपको संध्या के समय यानी कि सूर्यास्त से पहले ही आपको खा लेना है। सूर्यास्त के बाद आप हो सके तो कुछ भी ना खाएं। मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मियां हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लिक्विड आहार ले सकते हैं, जैसे कि दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं, या फिर जल पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं। लिक्विड आहार लें आप। जो ठोस पदार्थ होता है वो सूर्य उदय के साथ ही आपको लेना है। इस तरह से करेंगे तो आपका इसका जो रिजल्ट होगा वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और तीसरी बात आती है कि इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने हैं। तो पीले रंग का आप वस्त्र पहने, चुन्नी ओढ़ लें। साथ ही आपको पूजन में पीले रंग के पुष्प जो है भगवान को, देवताओं को अर्पित करना होता है। और इस दिन किस देवी देवता की पूजा करनी है वो भी आप समझें। तो भगवान विष्णु, गुरु ग्रह बृहस्पति की पूजा यानी ग्रहों को प्रसन्न करना है, तो गुरु ग्रह बृहस्पति को आप उनकी प्रतिमा रखें, या फिर भगवान विष्णु की जो केले के पत्तों के साथ में होता है, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, उनकी आप प्रतिमा रखें। लेकिन साथ में माता लक्ष्मी का स्मरण आपको जरूर करना है। भगवान विष्णु को यदि हम माता लक्ष्मी के साथ जो है स्मरण याद करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो उन्हें अधिक प्रसन्नता होती है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। जहां पर हमारा बुद्धि और विवेक काम करता है, वहीं हमें धन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की आप आराधना करें। प्रतिमा आप एक की जरूर रख सकते हैं, लेकिन मन में, ध्यान में माता लक्ष्मी का आप ध्यान करें। और आरती भी आप गा सकते हैं। लास्ट में जब हम पूजा के समाप्ति के बाद आरती करते हैं, तो ओम जय जगदीश सहरे के बाद आप माता लक्ष्मी की भी आरती पढ़ सकते हैं और उनकी भी आराधना कर सकते हैं, या फिर उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो मंत्रों के जप में आपको कौन सी माला लेनी है वह भी आप ध्यान में रखें कि आपको हल्दी की माला लेनी है। हल्दी की माला बहुत ही शुभ होती है। या फिर आपको हल्दी की माला नहीं है तो आप हल्दी इस तरह से टुकड़े में जो आती है, ये गांठ वाली हल्दी होती है, हमेशा कहते हैं आपको अपने घर में स्टोर करके जरूर रखना चाहिए। ये हल्दी अगर 108 हो तो आप इससे भी अलग अलग हो, इससे भी ले सकते हैं, या फिर आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। कोई भी इस तरह से हो, आप उनमें जो है इस दिन मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो मंत्र का जप करने के लिए मंत्र कौन सा होना चाहिए? ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। स्क्रीन पर हम लिख दे रहे हैं, आप वो ले सकते हैं। या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र बहुत अच्छा है, ये भी आप कर सकते हैं। या ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ये 3 मंत्र हैं, कोई भी मंत्र एक आप चुने और उसका जप करें। और 108 बारी करें, उससे अधिक भी आप कर सकते हैं, लेकिन 108 बारी से कम मंत्र आप जप ना करें। ये मंत्रों की बात हो गई। दूसरे, हमको
फल में क्या चढ़ाना होता है, तो केले का भोग आप भगवान गुरु बृहस्पति को लगाएं और अक्षत के रूप में चने की दाल का इस्तेमाल करें। गुरु ग्रह बृहस्पति को या भगवान विष्णु को चावल के अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, उन्हें चने की दाल के अक्षत आप इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें अधिक प्रसन्नता होती है। और भोग में भीगी हुई चने की दाल, गुड़ और मुनक्का, मुनक्का जैसे किशमिश होता है उसी का एक बड़ा भाई आप समझ लीजिए, उसके अंदर बीज होता है, बस वही इसकी पहचान है। किशमिश में बीज नहीं होती है, मुनक्के में बीज होती है। तो ये हम भगवान को भोग लगाते हैं और जब संध्या के समय हम अपना अनाज भोजन ग्रहण करते हैं तो ये भोग प्रसाद थोड़ा सा हम स्वयं लेते हैं, लेकिन केले को ग्रहण नहीं करते हैं। केले का दान उस दिन किया जाता है, केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है, लेकिन केला हम ग्रहण नहीं करते हैं। और दोस्तों, मंत्रों का जप करने के लिए, अधिक लाभ लेने के लिए एक मैं आपको छोटा सा टोटका बताती हूँ। आप इस तरह करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको केले के पत्ते, जो सूखे पत्ते होते हैं, आप उन्हें ले लें और उनका आसन बना लें। जैसे कि आप किसी आसन पे बैठ के पूजा पाठ करेंगे तो आप अपने आसन के नीचे पहले केले का पत्ता रखें, उसके बाद अपने आसन को रखें। और आसन पीला हो तो बहुत ही अच्छा होता है, या फिर लाल आसन भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप यदि केले के पत्ते पर बैठकर, सूखे केले के पत्ते पर बैठकर यदि आप जो है मंत्रों का जप करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपका जो मनोकामना होगा वो बहुत जल्द पूरा होगा। साथ ही हम छोटे छोटे आपको टिप्स भी बताते जा रहे हैं कि आपको मनोकामना पूर्ण करने के लिए इन बातों को जरूर ध्यान में रखना है और इन्हें अपनाना भी है, ठीक है। और केले के वृक्ष का पूजन करना है तो उस दिन आपको केले के पत्ते को तोड़ना नहीं है। जिस दिन हम जिस वृक्ष की पूजा करते हैं उसको हम हानि नहीं पहुंचाते हैं। जैसे कि केले के पत्ते में भोजन करने का बहुत लाभ मिलता है, उसी प्रकार से केले के पत्ते पर बैठकर मंत्रों का जप करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। तो ये आप जरूर करें। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि केले के वृक्ष के जड़ में हमें हल्दी वाले जल से जो है सिंचित करना होता है। एक पात्र में आप जब केले के वृक्ष के साथ आप पूजन करेंगे या भगवान विष्णु के जो है निमित्त पूजन कर रहे हैं, तो एक कांसे के बर्तन में आपको हल्दी वाला जल, यानी कि एक चुटकी हल्दी, शुद्ध जल और उसमें थोड़ा सा गुड़, आपको गुड़ की मात्रा बहुत कम रखनी है, और चने की दाल, ये तीनों चीजें मिक्स करके एक कलश आप तैयार करेंगे। और फिर जब आपका पूजन हो जाएगा तो ये जल जो है केले के जड़ में आपको डालना है। अब आप लोग ऑप्शन पूछने लगते हैं कि केले की जड़ ना मिले तो हम क्या करें। तो आपको ढूंढना है, आप नर्सरी से केले का वृक्ष अपने घर पे लाएं। केले का वृक्ष हमें कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इसकी वीडियो मैंने आपको पहले से दी है। तो आप घर के पीछे स्थान पे आप लगाएं। जैसे कि आजकल ज्यादातर लोग फ्लैट में रहते हैं, तो आप अपने पीछे वाली बालकनी में लगा सकते हैं, छत पे पीछे साइड में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। और जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है तो उद्यापन में वो जो केले का वृक्ष है वो भी आपको मंदिर में दान करना होता है, यानी कि आप मंदिर में रख के आ जाएं और वहां पे अन्य लोग आएंगे, उसका लाभ उठाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। इस तरह से जब